हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिस्ट्रिक्ट बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है साइंस में ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊतक। तो ऊतक में जो है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसकी थियरी है उन सभी का हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है थोड़ा तेज पढ़ते हैं जिससे कम समय में हम लोग ज़्यादा कवर कर सकें, क्योंकि एमपीसेट का जो है वर्ग 3 का पेपर बहुत नज़दीक है। सर्वप्रथम टीसू शब्द का प्रयोग जो है फ्रांस के शल्य चिकित्सक बाइचैट ने किया था। टीसू शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के शल्य चिकित्सक थे। कौन? बाइचैट, इन्होंने किया था। जिसका विकास जो है लैटिन शब्द टेक्सर से हुआ है। किसे? टेक्सर। टेक्सर का जो अर्थ है बुनना। टेक्सर का क्या अर्थ है? बुनना होता है। उत्तक शब्द जो है एन ग्रेव ने दिया था। किसने दिया था? एन ग्रेव ने जो है उत्तक शब्द को दिया था। मेयर ने 1819 ईस्वी में हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण किया। हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण 1819 में किसने किया था? मेयर ने किया था। उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का जो है नामकरण किसने किया था? मेयर ने किया था। कब किया था? 1819 ईस्वी में किया था। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो फैगली ने जो है सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम जो है मार्सेलो जो है मेलपीजी ने जो है किया था। इसके फादर, इन्हें जो है क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उत्तक के बारे में हम लोग देखते हैं। उत्तक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टीसू। उत्तक को क्या कहते हैं? टीसू। समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हो। समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हैं उसे ऊतक कहा जाता है। समान कोशिकाओं का वह समूह जो एक कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उसे ऊतक कहा जाता है। कोशिकाएं जब समूह में होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऊतक। समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है उसे अंतरकोशिकीय स्थान कहा जाता है। जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? अंतरकोशिकीय स्थान कहा जाता है। इस प्रकार विशेष प्रकार का उसमें जो है द्रव भरा होता है। किसमें? अंतरकोशिकीय द्रव, जिसे क्या कहते हैं? अंतरकोशिकीय द्रव। जो कोशिकाओं के बीच में स्थान होता है उसके बीच में द्रव होता है, उस द्रव को क्या कहते हैं? अंतरकोशिकीय द्रव कहा जाता है। जिसे कॉमन रूप में जो है, सामूहिक रूप में जो है मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक पादप उत्तक, एक जंतु उत्तक। यानी पादप में प्लांट टिश्यू और जंतु उत्तक में एनिमल टिश्यू आते हैं। पादप उत्तक जो है कितने प्रकार के होते हैं? पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। एक अस्थायी उत्तक, एक विभाज्योतिकीय उत्तक। यानी एक परमानेंट होता है, एक मेरिस्टेमेटिक होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी इसमें जो है एक अस्थायी उत्तक होता है, एक सरल उत्तक होता है। अस्थायी उत्तक जो है कितने प्रकार का होता है? अस्थायी उत्तक भी जो है 2 प्रकार का। पादप उत्तक कितने प्रकार के? सबसे पहले देखते हैं उत्तक 2 प्रकार के। पादप उत्तक, जंतु उत्तक। पादप उत्तक 2 प्रकार के, अस्थायी और विभाज्योतिक। और अस्थायी उत्तक उसमें जो है 2 प्रकार का होता है। इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं। इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार की कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं? तो अस्थायी उत्तक कोशिकाएं जो है विभाजन नहीं करती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सरल ऊतक। नंबर 1 क्या है? सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू। इसका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिका के द्वारा जो है होता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के ऊतक आते हैं। सरल टिश्यू के अंतर्गत 3 प्रकार के ऊतक आते हैं। उनका नाम देखिए। एक है पैरेन्काइमा टिश्यू, एक है कोलेनकाइमा, एक है स्क्लेरेनकाइमा। क्या है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। देखते हैं आगे। तो पैरेन्काइमा इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मृदु ऊतक। क्या कहते हैं? मृदु ऊतक। इसके बीच में जो स्थान होता है, इसके बीच में जो है देखिए यहाँ पे स्थान है। एक ही प्रकार के उत्तक कोशिकाएं जो है समव्यापी, इसको कहते हैं मृदुतक कोशिकाएं जो अपेक्षाकृत अविशिष्टीकृत एवं पतली होती हैं। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? पतली होती हैं। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं जो है इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर किसी भी प्रकार के यौगिक का जो है जमाव नहीं होने देती हैं। इस प्रकार की जो उत्तक कोशिकाएं हैं इनसे स्पर्श करने वाले जो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति है उस पर किसी भी प्रकार का जो है यौगिक जमा नहीं होने देती है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं इसमें,
भोजन संग्रह करने वाले भाग यानी जड़ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जड़ एवं तना में पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा कहाँ पे पाया जाता है? जड़ एवं तना में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्थूल स्थूल कोण ऊतक यानी कोलन काइमा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। इस प्रकार के ऊतक जो है, इस प्रकार के ऊतक में जो है कोशिकाएं लंबी होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाओं को स्पर्श करने वाले सेल वाल सेलुलोज के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेलुलोज के, जिससे सेल जो है मोटी हो जाती है। जैसे इसमें एग्निस्पर्म, तो आम है, कटहल है, जामुन है और धान, ये सभी क्या है? स्थूल कोण ऊतक यानी कोलन काइमा के अंतर्गत आते हैं। यह द्विबीजपत्री के तना पौधे तथा पौधे के छाल में पाया जाता है। द्विबीजपत्री के जो है तने में और पौधे के छाल में पाया जाता है। पादपों में जो है लचीलापन देखते हैं, कई पौधे पतले होते हैं और आंधी आने पर बहुत ज्यादा झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं है। इसी के कारण पादपों में लचीलापन जो है स्थूल कोण ऊतक के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा दृढ़ कोण ऊतक यानी स्कैलरन काइमा। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं लंबी हो और पतली होती हैं, जिसके किनारे, इसमें जो है किनारे नुकीले होते हैं। क्या होते हैं? किनारे नुकीले होते हैं। ये कोशिकाएं देखने में तंतु के समान होती हैं। देखने में जो है तंतु यानी पतली होती हैं, तंतु के समान होती है। कोशिकाओं को स्पर्श करने वाले सेल वाल पर लिग्निन पाया जाता है। किस सेल वाल पर? देखिए पैरेन्काइमा में कुछ नहीं पाया जाता था, जबकि इसमें दृढ़ कोण ऊतक में लिग्निन पाया जाता है, जबकि कोलन काइमा में जो है सेलुलोज पाया जाता है। लिग्निन का जमाव होता है, जिससे वयस्क अवस्था में ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। यह पौधे के विभिन्न अंगों की सुरक्षा का कार्य करती हैं। जो है स्कैलरन काइमा क्या है? ये पौधे के विभिन्न अंगों की सुरक्षा करती हैं। यह पत्तियों के बीन्स फलों की अवस्था तथा भित्ति यानी बीज का आवरण का जो है निर्माण करती हैं। यह बीज के कठोर कवच तथा नट्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बीज के कठोर कवच और नट्स में जो है पाया जाता है। अब माना जाता है दूसरा जटिल ऊतक। पादप ऊतक में जो है हमारा दूसरा जटिल ऊतक, इसका निर्माण जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। यह जो है दो प्रकार का होता है। जटिल ऊतक भी जो है दो प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें। इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें जो है कौन कौन से जाइलम और फ्लोएम आते हैं। कौन कौन से? एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। अस्थायी ऊतक में दो प्रकार थे, नहीं अस्थायी ऊतक में जो 3 प्रकार थे। उसके बाद जो है इसमें कॉम्प्लेक्स में जो है 2 प्रकार हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम इसे उड भी कहते हैं यानी लकड़ी भी कहते हैं। यह नलिका के समान संरचना होती है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। इसका निर्माण जो है 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। तो कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? वेसल्स है, ट्रैकाइड्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर है। तो इसमें जो है वेसल्स और ट्रैकाइड में लिग्निन का जमाव होता है, जिसके द्वारा जो है नली नुमा जो है संरचना का निर्माण होता है, जिसे जो है जाइलम कहा जाता है। जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को जाइलम द्वारा जो है पत्तियों तक जो है पहुंचाया जाता है। जड़ के द्वारा अवशोषित, इसका जो मुख्य कार्य है, जड़ के द्वारा जो है अवशोषित जल और खनिज लवण को जाइलम के द्वारा जो है पेड़ के विभिन्न भागों यानी पत्तियों तक जो है पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्लोएम, इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है। यह भी विभिन्न प्रकार की नलिका के समान जो है संरचना होती है, जो जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। देखिए इसमें 4 प्रकार हैं, सेप ट्यूब और कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। इसमें जो है 3 जो है कोशिकाएं जीवित होती हैं, जबकि एक कोशिकाएं मृत अवस्था में पाई जाती हैं। देखिए इसमें सेप ट्यूब में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक जो है पहुंचाता है। इन कोशिकाओं में जो है देखिए ऊपर फ्लोएम में जो है 4 प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है इसका जो निर्माण है। तो सेप ट्यूब ये जो है जीवित कोशिका है, ये भी जीवित कोशिका है और फ्लोएम जीवित कोशिका है, जबकि फ्लोएम फाइबर क्या है? ये मृत कोशिका है। क्या है? मृत कोशिका। इसमें 3 जीवित कोशिका और एक मृत कोशिका होती है। जबकि जाइलम में जो है, जाइलम में देखते हैं इसमें वेसल है, ट्रैकाइड्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर्स है। इसमें जो है ये जाइलम फाइबर मृत कोशिका है। हम लोगों ने जो पिछले में देखा तो मृत कोशिका है, जबकि ट्रैकाइड्स भी जो है मृत कोशिका है, मृदु ये भी जो है वेसल भी मृत कोशिका है, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा ये जो है जीवित कोशिका है। ये क्या है? जीवित है। बाकी सभी मृत हैं, तीनों मृत हैं, बाकी सभी जीवित कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा अब आ जाते हैं हम लोग
विभाज्योतिकी ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यह ऊतक में शामिल कोशिकाओं का जो है विभाजन करती है, या ऊतक में शामिल कोशिकाओं का जो है विभाजन करती है, जिससे पौधे के शरीर और आकार जो है बढ़ते हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल, यानी शीर्ष विभाज्योतक एपिकल और अंतर्वेशी विभाज्योतक यानी इंटरकैलरी, और थर्ड हमारा है पार्श्व विभाज्योतक यानी लेटरल। शीर्ष विभाज्योतक जो है इसमें क्या होता है देखते हैं। यह पौधे के शीर्ष भागों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। यह पौधे के शीर्ष, इसके द्वारा जो है पौधे की लंबाई में जो है वृद्धि होती है। इसके द्वारा शीर्ष विभाज्योतक के द्वारा जो है पौधे की लंबाई में जो है वृद्धि होती है, और इसके द्वारा शरीर का आकार बढ़ता है। इसके द्वारा शरीर का आकार जो है पौधे की लंबाई में बढ़ती है। जड़ और तने के जो सिर है, जड़ और तने के सिर है, इनकी लंबाई में जो है वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा अंतर्वेशी विभाज्योतक। यह पौधे के अंतर्वेशियों पर पाया जाता है। इसके द्वारा जो है पेड़ों की शाखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। क्या होती है? पेड़ की शाखाएं जो होती हैं उनकी लंबाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा पार्श्व विभाज्योतक। यह पौधे के जड़ एवं तना के किनारे में पाया जाता है। इसके द्वारा जो है जड़ पौधे के तने की मोटाई या गोलाई में वृद्धि होती है। क्या होता है? इसके द्वारा पौधे के तने की मोटाई या गोलाई में जो है वृद्धि होती है। एधा एवं कार्क एधा पार्श्व विभाज्योतक के उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा परीक्षा की दृष्टि से जो है इंपॉर्टेंट देखते हैं, ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो किसके अंतर्गत किया जाता है? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत जो है जीव विज्ञान में जो है ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो मेलपीडी को जो है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पौधे की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक के द्वारा होती है? सिर्फ विभाज्य ऊतक के द्वारा जो है पौधे की लंबाई में इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पौधे की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक के द्वारा होती है? तो शीर्ष विभाज्योतक के द्वारा जो है पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। कैम्बियम एवं कार्क, कैम्बियम किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? कैम्बियम तथा कार्क पार्श्व विभाज्योतक के उदाहरण है। कैम्बियम एवं कार्क विभाज्य कैम्बियम जो है पार्श्व विभाज्योतक के उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा द्वितीयक वृद्धि किसके विभाजन से होता है? द्वितीयक वृद्धि जो है कैम्बियम और कार्क कैम्बियम के विभाजन से होता है। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? चालनी नलिकाएं जो है फ्लोएम में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? फ्लोएम में जो है चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा पौधे में भोज्य पदार्थ किस ऊतक में एकत्र होते हैं? पौधे में जो है भोज्य पदार्थ किस ऊतक में एकत्र होते हैं? तो मृदु ऊतक में जो है, मृदु ऊतक इसे क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा कहा जाता है। पैरेन्काइमा यानी जो है स्थायी ऊतक में जो है सरल, जो अस्थायी ऊतक था उसमें 3 प्रकार थे। तीनों प्रकार में पहला प्रकार था सरल ऊतक। अस्थायी ऊतक जो है उसमें सरल ऊतक का प्रकार जो था उसके अंतर्गत पैरेन्काइमा आता है। उसी में जो है पौधे भोज्य पदार्थों को किस ऊतक में एकत्र करते हैं? तो मृदु ऊतक से करते हैं, पैरेन्काइमा। नेक्स्ट हमारा संवहन मंडल का उद्गम होता है रमबजन यानी फ्लोरेम से। नेक्स्ट हमारा जंतु ऊतक। दूसरा हमारा क्या है? जंतु ऊतक। जंतु के शरीर का भाग जो है, जंतु के हमारे मानव जीवन का जो है शरीर 4 प्रकार के ऊतकों द्वारा होता है जो निम्नलिखित है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो इन सभी का अध्ययन हम लोग जो है कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।